श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो में शेयर करने वाले हैं कार्तिक मास की सुबह की दिनचर्या, जो कि स्वयं मैं पूजन करती हूँ। सुबह कैसे कितने समय जल चढ़ाती हूँ, तुलसी पूजन कैसे करती हूँ, ये सब पूरी शेयर करने वाले हैं वीडियो में आपको। जैसे कि कार्तिक मास लग चुका है और सभी कुछ न कुछ नियम जरूर करते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग दीपदान करते हैं, तुलसी पूजन करते हैं। तो ये सुबह का समय है। सबसे पहले मैं सूर्य भगवान को जल देती हूँ। उसके बाद जो भी मैंने गमले में वृक्ष लगाया है, जैसे कि बिल्व वृक्ष, समी वृक्ष, तुलसी हमारे यहाँ 2 है, तो एक तुलसी की पूजन करती हूँ और एक तुलसी में प्रतिदिन जल डाल देती हूँ। उसके बाद मेरे घर के सामने नीम का पेड़ है, तो नीम के पेड़ में मैं प्रतिदिन 1 लोटा जल जरूर चढ़ाती हूँ। नीम के पेड़ में माता शीतला का वास होता है, तो ये सौभाग्य मानेंगे कि नीम का वृक्ष, ये जो देख रहे हैं आप, ये नीम का वृक्ष है। उसकी जो छावनी है हमारे घर पे पड़ती है। और ये देखिए, शाम की पूजन की गई थी तो तुलसी की, तो ये मैं पूजन की थाली को धुलूंगी। उसके बाद मैं इसमें फिर से सामग्री रखने के बाद तुलसी जी की पूजन करूंगी। तुलसी पूजन दोनों समय किया जाता है कार्तिक मास में। जैसे कि सुबह आप करते हैं और फिर शाम को आप दीपदान, हम सभी को तुलसी माता के पास जरूर रखना चाहिए। पहले मैं तुलसी माता की जो भी चीज़ें मैं समर्पित करती हूँ, उसे मैं क्यारे में से हटा लेती हूँ, ताकि जो क्यारा है उसमें चींटियाँ या कुछ भी ऐसे जीव जंतु ना लगें जिससे हमारे तुलसी माता पे कोई प्रभाव पड़े। और तुलसी माता की जब आप पूजन करते हैं ना, तो हफ्ते में एक चुटकी जो है हल्दी जरूर डालें। इससे बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है और आपके तुलसी पेड़ में किसी भी प्रकार की जो है एंटीबायोटिक, जैसे कि जो हल्दी होता है एंटीबायोटिक माना जाता है, तो आप डालेंगे तो उसमें जितनी भी कीटाणु है ना, वो समाप्त हो जाती है। तो यहाँ देखिए, तुलसी आपकी सूखती भी नहीं है, हरी भरी रहेगी। आप करके देखिएगा ज़रूर। और यहाँ पे मैं देखिए तुलसी माता को जल दे रही हूँ। उसके बाद उनको एक एक करके पूजन शुरू करूँगी। और जो भी जड़ में हम लगाते हैं ना, तो अपने मस्तक पे तुलसी माता की जो जड़ का जो चंदन या जो भी कहिए आप, उसको जरूर मस्तक पे लगाया करिए। वह आपके लिए माता लक्ष्मी की मतलब एक तरीके से कहा जाए चरण स्पर्श का हो जाता है। जो भी हम भोग लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, तो थोड़ा क्यारे में न रखें, दूर पे रखिए उनके नीचे। और थोड़ा दूर पे रखते हैं तो तुलसी माता को आंच नहीं लगता है और इस तरीके से जो है तुलसी माता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता आपकी पूजन का। तो इस तरीके से इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जब भी तुलसी जी की पूजन करें ना, जो भी भोग लगाते हैं हम सभी थोड़ा दूर पे रखें। इससे क्या होता है कि जो है भी है तुलसी माता के अंदर अगर आप जड़ में रख देते हैं, गमले के अंदर रख देते हैं, तो उससे चींटियाँ भी लगने लगती हैं। तो यहाँ मेरी तुलसी जी की पूजन हो चुकी है और ये मैं जो है इसको मैं घर के मंदिर में भी जो है जो भी चंदन और रोरी रखती हूँ। और फिर मैं शाम की जो फूल जो चढ़ाई रहती हूँ, वो सुबह उठाती हूँ, और जो सुबह का फूल चढ़ाई रहती हूँ वो मैं शाम को बाहर कर देती हूँ। क्योंकि जो सुबह का पुष्प अपने घर के मंदिर में आप चढ़ाते हैं ना, वो पूरे दिन नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से पहले मैं घर के मंदिर को साफ़ कर लूँगी। उसके बाद जितने भी बर्तन होते हैं उनको मैं धुल लेती हूँ। घर के मंदिर की जो मैं पूजन करती हूँ ना, वो सुबह बच्चों को नाश्ता और चाय वगैरह देने के बाद ही मैं पूजन करती हूँ, ताकि मुझे कोई मतलब कि परेशान न करे। क्योंकि बच्चे अगर उठ जाते हैं, फिर उनको भी जो भी चीज़ें हैं दे दो, तो अच्छे से फिर मैं एकांत में शांत भाव से जब पूजन करते हैं, तो फिर वो पूजा करने में भी अच्छा लगता है और भगवान को भी मिलता है। जब आप पूजन करने लगिए, 4 काम आपको मिल जाते हैं कि इधर उधर भागना, तो फिर वो पूजा सही नहीं माना जाता। जब भी हम पूजन करते हैं एकाग्र मन से, वो बार बार हमें उठना ना पड़े, ये बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, मैं डलिया में सब सामान रखती हूँ पास में, ताकि मुझे आसानी से सब मिल जाए। और उसके बाद मैं मंदिर जाती हूँ, तो उसके लिए भी मैं सामान निकाल के रख लेती हूँ, ताकि मुझे जो है ज़्यादा समय ना लगे। और उसके बाद फिर मैं जो है चाय वगैरह नाश्ता बच्चों को देने के बाद ही जो है फिर मैं पूजन के लिए बैठती हूँ। और मैं स्वयं नहीं करती, मैं सिर्फ चाय पीती हूँ। नाश्ता वगैरह जो है करने के बाद ही मैं जो है मतलब कि पूजन करने के बाद मैं नाश्ता करती हूँ। और इस तरीके से देखिए, मैं फूल रखी हूँ। फूल को मैं 2-3 दिन रख लेती हूँ फ्रिज में ही, क्योंकि बार बार फूल को जो है किसी के यहाँ से तोड़ती नहीं हूँ मैं, ना स्वयं मेरे घर में लगा है। तो मैं फूल खरीदती हूँ और फिर उसको जो है रख लेती हूँ, 2-3 दिन बाद फिर मंगाती हूँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि फूल को जल में नहीं छिड़का जाता। देखिए, यहाँ सुबह की समय था, तो चाय के समय था, तो मैंने सोचा लाओ आज चाय बना के पी लेते हैं, उसके बाद फिर मैं जो है आगे का काम करती हूँ। तो अदरक वाली चाय का कुछ टेस्ट ही अलग होता है। और थोड़ा सा मौसम भी चेंज हुआ है, तो आप सभी भी चाय अदरक वाली ज़रूर पसंद करते होंगे। और यहाँ मेरी चाय बन रही थी और बीच की में जो
सुबह का जो नियम है तुलसी माता की पूजन और सूर्य भगवान को जल, उसके बाद में चाय पीने के बाद फिर मैं मंदिर जाऊंगी, मंदिर से आती हूँ, फिर घर की पूजन करती हूँ। हम सभी को कोई एक ना एक नियम देखिए ज़रूर बनाना चाहिए। जब आप एक नियम बना लेते हैं ना, तो फिर आपको समस्या ये नहीं होती कि आपका कोई नियम त्रुटि या टूटता है, क्योंकि आप एक नियम के मतलब अगर आप नियम बनाते हैं ना, तो भगवान शिव ने स्वयं कहा था माता पार्वती से, अगर कोई व्यक्ति व्रत करता है या नियम बनाता है तो उसको पूर्ण भी मैं ही करता हूँ। तो इस तरीके से जब आप कंटिन्यू कोई चीज़ नियम बनाते हैं तो आप उसको बीच में छोड़ नहीं पाते, क्योंकि आपका वो एक आदत सी बन जाती है। और हमारा जो सुबह का समय होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, हमें कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। उसी से हमारे दिन भर का दिनचर्या शुरू होता है, हमारा भाग्य भी बनता है। तो सुबह का जो दिनचर्या है हम सभी को नियम रखना चाहिए। और कार्तिक मास जो है, इसमें दीपदान, पूजन, स्नान, ध्यान सबका बड़ा महत्व है, क्योंकि महीनों में श्रेष्ठ जो है कार्तिक महीना को भगवान शिव ने वर्णन किया था। तो यहाँ देखिए मेरे घर की मंदिर है, अब यहाँ मैं पूजन कर चुकी हूँ। भगवान का स्नान का जो था मैं ना वीडियो बना नहीं पाई, तो मैं कैसे भगवान विष्णु और नारायण या अपने लड्डू गोपाल की सेवा कार्तिक मास में कर रही हूँ, मैं अगले वीडियो में आपको ये शेयर करूँगी कि मैं कैसे उनको स्नान कराती हूँ, किस तरीके से उनको भोग लगाती हूँ। ये अगली वीडियो में आपको शेयर करूँगी, क्योंकि कार्तिक मास में विष्णु भगवान का पूजन बहुत महत्व है, क्योंकि इस कार्तिक मास में वो शयन से उठते हैं। दीपदान जब हम करते हैं तो चारों प्रकार तरफ से उनकी रोशनी प्रकाश होती है। जब वह उठते हैं तो जैसे ही आपके जीवन में दुख है या परेशानी है, उसी प्रकार से जब आप दीपदान करते हैं ना, तो आपकी दुख समस्या रोशनी से भर जाता है और समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से आप सभी भी ज़रूर नियम बनाए होंगे। और अगर आप सभी भी नियम बनाए होंगे, आप लोग कौन सी नियम बनाए हैं सातों में से ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शेयर करती रहूँगी। अभी दीपावली पूजा विधि के बारे में हमें आपको शेयर करना है, और कौन सा पाठ, कौन सा मंत्र जाप करना है जिससे माता लक्ष्मी के घर में आपके प्रवेश हो, क्योंकि दीपावली का 5 दिन कंटिन्यू पूजन होती है माता लक्ष्मी की। तो आप सभी ज़रूर नियम से पूजन करें, और कैसे दीपदान करें मैं ये भी आपको वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये मेरे घर के भगवान शिवलिंग हैं, नंदी जी हैं, शिव जी हैं, और इस तरीके से मेरी पूजन हो चुकी है। और मैं अपनी वीडियो को आप लोगों को शेयर करी, उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को मेरी दिनचर्या जो मैंने आपको शेयर किया पसंद आया होगा। मेरे चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। हम आपके लिए बहुत सारे शिव महापुराण, व्रत, कथा, महत्व चीज़ें आपको शेयर करती रहूं। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए हर बार की तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण।